हेलो फ्रेंड्स, आज के इस प्रैक्टिस सेशन में आपका स्वागत है। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। सीक्वेंस एंड सीरीज। सीक्वेंस क्या होती है और सीरीज क्या होती है? सबसे पहले, कोई भी एलिमेंट्स जो कि एक फिक्स फॉर्मेट में अरेंज होते हैं और कॉमर्स के साथ रिप्रेजेंट किए जाते हैं, उनको बोला जाता है सीक्वेंस। जैसे कि 2, 4, 6, 8, ये हमारी क्या है? 2 और 4 के बीच का डिफरेंस 2, 4 और 6 के बीच का डिफरेंस 2, 6 और 8 के बीच का डिफरेंस 2। यानी कि ये एक फिक्स फॉर्मेट की हमारी सीक्वेंस है। अगर इन्हीं एलिमेंट्स को ऐड कर दिया जाए तो ये हमारी सीरीज बन जाती है, तो बोला जाता है सीरीज। सम ऑफ द एलिमेंट्स मीन्स वहाँ से एक सीरीज जनरेट होती है। अब हम बात करेंगे फाइनाइट और इनफाइनाइट सीक्वेंस एंड सीरीज की। मैं एक जनरल टर्म्स लेती हूँ, जैसे कि मेरे एलिमेंट्स हैं A1, A2, A3। अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमें पता है, यानी कि n नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, यानी कि अगर 5 एलिमेंट्स हैं, 6 एलिमेंट्स हैं, तो ये हमें पता है कि ये इस सीरीज में या इस सीक्वेंस में हमारे 6 एलिमेंट्स। अब A1, A2, A3 इसमें एलिमेंट्स हैं AN तक। सो यहाँ पर ये हमारी हुई सीक्वेंस, विच इज़ अ कौन सी सीक्वेंस? द फाइनाइट सीक्वेंस। अगर हम इन एलिमेंट्स को प्लस कर दें तो ये हमारे पास बन जाएगी फाइनाइट सीरीज, को बोला जाता है फाइनाइट सीरीज। अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इनफाइनाइट हैं, जैसे कि A1, A2, A3 एंड AN, और उससे भी ज़्यादा ये हमारी जो सीक्वेंस है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स हैं इस सीक्वेंस में, तो इस टाइप की सीक्वेंस को बोला जाता है इनफाइनाइट सीक्वेंस। इनफाइनाइट। और A1 प्लस A2 एंड सोन प्लस AN एंड सोन, ये हमारी है इनफाइनाइट सीरीज। इनफाइनाइट सीरीज। फाइनाइट। ये है डिफरेंस बिटवीन सीक्वेंस एंड सीरीज। नेक्स्ट इज बाउंडेड अबव सीक्वेंस। बाउंडेड अबव सीक्वेंस क्या होती है, इसी तरह बाउंडेड बिलो सीक्वेंस क्या होती है, तो हम डिस्कस करेंगे इसको। बाउंडेड अबव सीक्वेंस का मतलब होता है कोई भी सीक्वेंस बाउंडेड अबव तब होती है if there exist if there exist a real number k such that an is less than equal to k. Bounded above sequence means a sequence, यानी कि an is a sequence. It is said to be bounded above if there exists a real number k such that an is less than equal to k. यानी कि इस पूरी सीरीज में एक एलिमेंट ऐसा होगा जैसे कि k, जो सबसे बड़ा होगा, बाकी के इसके एलिमेंट्स सब छोटे होंगे। किससे? k से। इसे बोला जाता है बाउंडेड अबव सी। एक एग्जांपल लेती हूँ इसके लिए मैं। मेरे पास एक ये वाली सीक्वेंस है, दिस इज 1/n, यानी कि इसके एलिमेंट्स हैं 1, 1/2, 1/3 एंड सो ऑन। अब इसमें ऑब्जर्व करेंगे, ये 1 है, 1/2 का मतलब 0.5, 1/3 का मतलब 0.3, मीन्स 1 इसमें सबसे बड़ा एलिमेंट है, 1 से बड़ा कुछ भी नहीं। इसका मतलब यहाँ पर एक एलिमेंट ऐसा एग्जिस्ट करता है, यानी कि 1 ऐसा एग्जिस्ट करता है। ये हमारी सीरीज हो गई an। an इज लेस देन इक्वल टू 1, यानी कि 1 से बड़ा कोई भी नहीं। इसका मतलब जो ये हमारी सीक्वेंस है, ये कौन सी सीक्वेंस है? ये है बाउंडेड अबव सी। दिस इज बाउंडेड अबव बाउंडेड अबव सीक्वेंस। और इसमें अगर हम बात करें तो अपर बाउंड कौन सा है? इसमें अपर बाउंड इज 1। अपर बाउंड इज 1, यानी कि 1 से बड़ा कोई भी एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता। एक और एग्जाम्पल लेती हूँ मैं इसके लिए। जैसे कि दूसरा एग्जाम्पल है, मेरे पास एक सीरीज है -1 रेज टू पावर n, यानी कि -1 +1 1, फिर -1, फिर एक बार -1, एक बार +1, -1 +1। इस तरह से ये एक सीक्वेंस है मेरे पास, -1 रेज टू पावर n। अब इसे हम
ऑब्जर्व करेंगे कि इसमें जो सबसे बड़ा एलिमेंट है 1, 1 से बड़ा कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो ये जो हमारी सीक्वेंस होगी ये क्या होगी? बाउंडेड अबव सीक, बाउंडेड अबव सीक। और इसमें जो हमारे पास अपर बाउंड है वो क्या है? 1, 1 इज द अपर बाउंड, अपर बाउंड इज, अपर बाउंड इज 1। इस तरह की सीक्वेंस को बोला जाता है बाउंडेड अबव सीक। एक और एग्जांपल लेती हूँ आपकी प्रैक्टिस के लिए। जैसे कि ये हमारे पास सीक्वेंस है ए एन, में एलिमेंट्स हैं एन, एन एलिमेंट्स, यानी कि इसको 1 पुट किया, फिर इसको 2 पुट किया, फिर 3 पुट किया, यानी कि हमारे पास नंबर इस तरह से होंगे। लेट अस सपोज ये नंबर हमारे 100 तक हैं। अगर आप इसको नंबर लाइन पे देखेंगे, लेट अस सपोज यहाँ पर हमारा 100 एग्जिस्ट करता है, और यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, फिर 3, फिर 4 एंड सो ऑन। इसमें क्या है कि इसमें कोई भी अपर बाउंड नहीं है, नो अपर बाउंड इज देयर, क्योंकि इसमें जो हमारे नंबर्स हैं पता नहीं ये कहाँ तक जा रहे हैं, इसका अपर बाउंड कोई भी नहीं है। तो मीन्स ये जो सीक्वेंस है वो क्या है? नॉट बाउंडेड अबव। ये हमारी सीक्वेंस बाउंडेड अबव नहीं है, क्योंकि हमारे पास कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जिससे बाकी सारे एलिमेंट छोटे हों। तो इस तरह की सीरीज को क्या बोला जाता है? नोट बाउंडेड अबव। अब हम बात करेंगे बाउंडेड बिलो सीक्वेंस की। बाउंडेड बिलो सीक्वेंस मींस, बाउंडेड बिलो सीक्वेंस मींस अ सीक्वेंस, कोई भी सीक्वेंस ए एन इज सेड टू बी बाउंडेड बिलो, बाउंडेड बिलो if there exists a real number k, a real number k such that an is such that an is greater than equal to k। मीन्स एक ऐसा एलिमेंट इसमें एग्जिस्ट करेगा k जिससे, जो कि बाकी एलिमेंट से छोटा होगा, यानी कि बाकी के एलिमेंट्स k से बड़े होंगे। इसको बोला जाता है बाउंडेड बिलो सीक्वेंस, बाउंडेड बिलो सीक्वेंस। अब बाउंडेड बिलो सीक्वेंस का एक एग्जांपल लेती हूँ मैं। जैसे कि मेरे पास एक सीरीज है ए एन इज एन, इसको नंबर लाइन पे आप देखेंगे 1, 2, 3, 4, इस तरह से ये हमारे एन नंबर्स हैं। सबसे छोटा नंबर इसमें 1 है, 1 से छोटा कोई भी नहीं। मीन्स दिस इज बाउंडेड बिलो सीक्वेंस। कौन सी सीक्वेंस? दिस इज बाउंडेड बिलो, बाउंडेड बिलो सीक्वेंस। और लोअर बाउंड कौन सा है इसमें? लोअर बाउंड इज 1, सबसे छोटा एलिमेंट 1, इसको बोला जाता है बाउंडेड बिलो। अगर हम बात करें एक और सीरीज की, जैसे कि मेरे पास एक सीरीज है ए एन इज माइनस एन, माइनस एन, यानी कि अगर आप इसको नंबर लाइन पे देखेंगे -3, -2, माइनस। इसमें आप ऑब्जर्व कीजिए क्या ये हमारी सीक्वेंस बाउंडेड बिलो है या नहीं है? ये बाउंडेड बिलो नहीं है, क्योंकि आप देखेंगे -1 से -2 हमारे पास छोटा है, फिर -2 से -3 छोटा है। तो ये वाली हमारी जो सीक्वेंस है वो बाउंडेड बिलो नहीं है, क्यों? इसमें सबसे छोटा यानी कि स्मॉलेस्ट नंबर इज अननोन, यानी कि हमें सबसे छोटा नंबर नहीं पता। तो दिस सीक्वेंस इज नॉट बाउंडेड बिलो, ये वाली सीक्वेंस बाउंडेड बिलो नहीं है। एक सिंपल सी लैंग्वेज में, बाउंडेड अबव सीक्वेंस का मतलब एक ऐसा एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा बाउंडेड अबव सीक्वेंस में से सच दैट ए एन इज लेस देन इक्वल टू के, बाकी के सारे एलिमेंट उस एलिमेंट से छोटे होंगे। अगर हम बात करें बाउंडेड बिलो सीक्वेंस की, उसमें एक ऐसा एलिमेंट होगा जो सबसे छोटा होगा और बाकी के एलिमेंट सबसे उनसे बड़े होंगे, तो बोला जाता है बाउंडेड बिलो। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन बाउंडेड अबव एंड बाउंडेड बिलो सीक्वेंस। नेक्स्ट इज मोनोटोनिक इंक्रीजिंग एंड मोनोटोनिक डिक्रीजिंग। यहाँ पर मोनोटोनिक का मतलब क्या है? मोनोटोनिक मीन्स
आइदर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, या सीरीज इंक्रीज करेगी या फिर डिक्रीज करेगी, इसीलिए इसे मोनोटोनिक इंक्रीजिंग एंड मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस बोला जाता है। अब मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस क्या होती है और मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस क्या होती है, अब हम बात करेंगे मोनोटोनिक इंक्रीजिंग की। मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस मीन्स अगर ए एन प्लस वन इज ग्रेटर देन इक्वल टू ए एन फॉर ऑल स्मॉल एन बिलोंग टू कैपिटल एन, मीन्स ए वन इज लेस देन इक्वल टू ए टू, लेस देन इक्वल टू ए थ्री, एंड सो ऑन विच इज लेस देन इक्वल टू ए एन। मोनोटोनिक, ये है मोनोटोनिक इंक्रीजिंग का, जैसे कि 1/2, 2/3, 4, यानी कि हमारा जो ये फर्स्ट एलिमेंट है वो छोटा है 2/3 से, और 2/3 हमारा छोटा है 3/4 से। यानी कि 1/2 अगर आप सॉल्व करते के लिखते हैं तो 0.5, 2/3 को सॉल्व करते के लिखते हैं 0.6, 3/4 0.7, यानी कि ये जो हमारे एलिमेंट्स हैं वो क्या है, इंक्रीज हो रहे हैं। A1 इज लेस देन इक्वल टू A2 विच इज लेस देन इक्वल टू A3। इस तरह से ये जो हमारे एलिमेंट्स हैं वो क्या हो रहे हैं, हमारे इंक्रीज हो रहे हैं। A1 इज लेस देन A2, A2 A1 से बड़ा है, A3 A2 से बड़ा है। इस तरह एलिमेंट्स हमारे क्या है, पीछे वाले एलिमेंट से बड़े हैं, इसीलिए इसको बोला जाता है मोनोटोनिक इंक्रीज। नाउ वी विल डिस्कस मोनोटोनिक डिक्रीजिंग। मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीरीज इज व्हाट? Monotonic decreasing series means if decreasing monotonic decreasing series means if an plus 1 is less than equal to an for every small n belongs to capital N, means a1 is greater than equal to a2 which is greater than equal to a3 greater than an which is greater than equal to an plus 1। इस तरह की सीरीज को मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीरीज बोला जाता है, यानी कि पहला एलिमेंट दूसरे से छोटा है और दूसरा एलिमेंट बड़ा है तीसरे से, यानी कि जो एलिमेंट्स हैं वो क्या है, डिक्रीज हो रहे हैं। एक एग्जांपल के साथ डिस्कस करेंगे। मोनोटोनिक डिक्रीजिंग का मतलब 1, 1/2, 1/3 एंड सो ऑन। इस तरह से हम 1, 1/2, 1/3, यानी कि जो 1 है बड़ा है 1/2 से, 1/2 बड़ा है 1/3 से। इस तरह से ये वाले एलिमेंट डिक्रीज हो रहे हैं, इसीलिए इनको बोला जाता है मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस। नेक्स्ट इज, जनरली एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा जाता है, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस विच इज कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट। ये क्वेश्चन करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट का मतलब क्या होता है। कोई भी हमारी सीक्वेंस कन्वर्जेंट तब होगी अगर हमारे पास लेट अस सपोज एक सीक्वेंस है UN, उसमें हम लिमिट अप्लाई किया एन अप्रोचेज टू इन्फिनिटी, अगर रिजल्ट हमारा फाइनाइट आता है, यानी जिसकी वैल्यू पता हो फाइनाइट आता है, तो गिवन सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट। कोई भी सीक्वेंस अगर उस पे लिमिट लगाएं एन अप्रोचेज टू इन्फिनिटी, अगर रिजल्ट फाइनाइट नहीं आता, इनफाइनाइट आता है, डिफाइन नहीं होता, तो इसका मतलब गिवन सीक्वेंस इज डाइवर्जेंट, गिवन सीक्वेंस इज डाइवर्जेंट। ये डिफरेंस है कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट के बीच में। अब हम बात करेंगे मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस विच इज़ कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट। तो मैंने एक एग्जाम्पल लिया, एक सीक्वेंस ली मैंने 1/2, 1/3, सॉरी 1/2, 2/3, 3/4 एंड n/n+1। इसका मतलब 1/2 है वो 2/3 से छोटा है, 2/3 3/4 से छोटा है, तो इसका मतलब ये सीरीज मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है। कौन सी है, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है। अब जैसे कि मैंने बताया, ये सीरीज हमारी, ये जो सीक्वेंस है n/n+1 तक है, तो लास्ट टर्म यानी कि an इज n/n+1। यहाँ पर मैंने लिमिट लगाई n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी, n डिनोमिनेटर से मैंने n को कॉमन लिया, जब n को कॉमन लिया तो इनसाइड 1 बचा, प्लस 1 के पास n नहीं है तो इसके साथ ये n डिवाइड हो जाएगा, n के साथ दिस n इज कैंसिल, लिमिट n अप्रोचेज इन्फिनिटी।
तो यहाँ पर लिमिट लगाई 1/1 प्लस 1/∞। 1/∞ का मतलब 0, सो 1/1 प्लस 0 द रिजल्ट इज 1। 1 का मतलब ये एक फाइनाइट नंबर है। फाइनाइट का मतलब गिवन सीरीज इज कन्वर्जेंट। जब रिजल्ट फाइनाइट आता है तो मतलब क्या होता है, सी कन्वर्जेंट इज कन्वर्जेंट, वन सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट। इसी का एक एग्जांपल लेना है, एक ऐसी सीरीज लेनी है जो कि मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है बट डाइवर्जेंट है। मैंने क्या किया, एक सीक्वेंस ले ली, सेकंड पार्ट के लिए सीक्वेंस ली मैंने 1 2 3 एंड सो। ये मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस है, यानी कि ए एन है जो हमारे पास वो एन है। लिमिट लगाई मैंने एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, एन की जगह इन्फिनिटी को पुट किया, रिजल्ट आया इनफाइनाइट। इनफाइनाइट मीन्स द रिजल्ट इज नॉट डिफाइंड। अगर इसका रिजल्ट इनफाइनाइट आता है तो सीक्वेंस डाइवर्जेंट, डाइवर्जेंट, द गिवन सीक्वेंस इज डाइवर्जेंट। नेक्स्ट इज ऐसा ही एक और एग्जाम्पल जो कि जनरली क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है। गिव एन एग्जाम्पल ऑफ मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस विच इज कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट। हमने मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस, ऐसे ही मैंने एक सीक्वेंस ली 1 1/2 1/3 एंड सो 1/n। इसमें 1 इज ग्रेटर देन 1/2, इट इज ग्रेटर देन 1/3। इसका मतलब ये सीरीज डिक्रीज हो रही है, यानी कि बड़े से छोटे की तरफ जा रही है। अब इसमें ए एन क्या है, ए एन इज 1/n, लिमिट n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी, 1/∞ is 0, means it is a finite, is a finite, means the sequence is convergent, or you can say the sequence converges 0, the sequence converges to। नेक्स्ट इज हमने एक सीक्वेंस ली -1 -2 -3 -n। you will observe -1 is greater than -2 is greater than -3 and so on, means the given sequence is monotonic given series is monotonic decreasing decreasing so an is what, an is -n, limit n approaches to infinity, n को infinity पुट किया, माइनस इन्फिनिटी, result is not defined, the sequence diverges, sequence diverges। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन मोनोटोनिक इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग सीक्वेंस। और मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस को कैसे कन्वर्जेंट प्रूव करना है, कैसे डाइवर्जेंट प्रूव करना है, इसी तरह से मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस को कैसे कन्वर्जेंट प्रूव करना है और डाइवर्जेंट प्रूव करना है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप यू लाइक दिस सेशन। थैंक यू।